डबल इंजन की सरकार में क्या हो रहा है? सिर्फ जनता पर अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि इंट्रूडर्स वहाँ से आ रहे हैं, वो ये गड़बड़ कर रहे हैं। तो सरकार क्या घुइयाँ छिल रही है? दोनों है, चोर चोर मौसेरे भाई। सबसे बड़ा कल्प्रिट इल्जाम अगर देना चाहूँ तो प्रधानमंत्री पर जो है ना, कृषि पर बोल दो प्रधानमंत्री आते हैं और कृषि मंत्री ताली बजाते हैं। रेलवे पर बोल दो तो प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हैं, रेल मिनिस्टर जो है डब्बे के नीचे से निकल के आते हैं। हाँ, अगर कानून पर बोल दो तो कानून मंत्री ताली बजाते हैं, कानून मंत्री पर प्रधानमंत्री ताली बजाते हैं, और शिक्षा पर प्रधानमंत्री ज्ञान देते हैं। तो ये बताइए, हर चीज़ पर तो तुम ज्ञानी बाबा हो। गोविंदा का उसको फोटो खिंचाने का बहुत शौक था, हर तरह के फोटो खिंचवाता था राजा बाबू। ये राजा की हाल है कि प्रधानमंत्री का झोला पैक करके और उन्हें पकड़ा दिया जाए। मैं हूँ, अब बोलो तुम हो, ये है वो 142 करोड़ 87 लाख है यार, चेहरा ही नहीं, इतना बड़ा झूठा निकम्मा चेहरा नहीं है। ये अलग की बात कर रहे हो, और ब्रिटेन में मणिपुर की चर्चा हो रही है, बाहर की संसद में मणिपुर की चर्चा हो रही है, बताइए। और बाहर का जो अखबार जो है डंका बजा रहा है हेडलाइन पर हमारे देश का, पढ़ेगा आपने? कम से कम अंग्रेजी अखबार जो हमारे देश के लिए क्या निकलता है? क्या है, आप लोग वो लोग पढ़ते नहीं हो और ये ऐसा लेके आ जाते हो और मेरे मुंह में घुसा देते हो, अरे डंका बज रहा है। मीडिया को हम जनता ने रखा है, मीडिया इस देश का बॉस नहीं है। मीडिया को हम जनता इसलिए चौथा स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का, ताकि जनता और सत्ता के बीच संवाद साधे। लेकिन मीडिया अगर तलवे चाटेगा तो मीडिया पर सवाल, अरे भाई अंगूर नहीं मिला तो खट्टे हैं। जहाँ पर सत्ता नहीं मिलती इनको, वहाँ पर मणिपुर में जहाँ डबल इंजन की सरकार, मणिपुर हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, MP का मामा ले लो, जहाँ पर जनता पर पेशाब कर देता है प्रतिनिधि। तो ये सब जितने भी राज्य हैं डबल इंजन की सरकार, वहाँ राम राज्य है ना, मैं अकेला सब पर भारी। वो अकेला भारी नहीं है, उसमें भी 38 दलों का दलदल है। तो क्या मानते हैं कि शेर को सारे की जरूरत पड़ गई अब? शेर को सारे की जरूरत है? शेर बुरा हो गया है, पूरा हो गया? हम शेर नहीं चुनेंगे, क्योंकि शेर एक जानवर होता है, हम इंसान चुनेंगे। विकास के लिए डबल इंजन का नाम क्यों लिया जाता है, या डबल इंजन का नाम विकास? वो इसलिए कि एक इंजन इधर से और एक इंजन इधर से, दोनों हमारी माँ बहन के कपड़े पकड़ के खींच के ले जाएगा। इसी जंतर मंतर पर एक हफ्ता पहले वो आए थे, उनकी तरफ से एक नारा लगा था, ओनली सोल्यूशन इज सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। आप सहमत हैं इसके? मैं सहमत तो नहीं हूँ। क्यों? हम, अरे यार, हम तो एक गुलदस्ता, हमारा भारत है 29 राज्यों का गुलदस्ता है, तो हम क्यों ये बात मानेंगे? आप बताइए, ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। तो क्या आप मानते हैं कि उन्होंने कुकी समाज ने गलत मांग की? गलत मांग करी तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है ना, ये बताइए। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की विफलता है, नहीं है? क्यों इस तरह की भावना आ रही? आज तक तो नहीं आई, और तुमने 5-6 साल पहले से ही तो सरकार है वहाँ पर, आज तक तो ये सब बातें नहीं हुई। तुम्हारी सरकार आते ही डबल इंजन की सरकार में क्या हो रहा है? सिर्फ जनता पर अत्याचार हो रहा है। अब म्यांमार के और बांग्लादेश के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि इंट्रूडर्स वहाँ से आ रहे हैं, वो ये गड़बड़ कर रहे हैं। तो सरकार क्या घुइयाँ छिल रही है? ये बताओ, वो अंदर घुस कैसे जा रहे हैं? सरकार क्या कर रही है? छोटा कल्प्रिट, बड़ा कल्प्रिट, किसे मानते हैं आप, राज्य सरकार, केंद्र सरकार? दोनों हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। सबसे बड़ा कल्प्रिट इल्जाम अगर देना चाहूँ तो प्रधानमंत्री पर। हल क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री जो है ना, कृषि पर बोल दो प्रधानमंत्री आते हैं और कृषि मंत्री ताली बजाते हैं। रेलवे पर बोल दो तो प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हैं, रेल मिनिस्टर जो है डब्बे के नीचे से निकल के आते हैं। हाँ, अगर कानून पर बोल दो तो कानून मंत्री ताली बजाते हैं, कानून मंत्री पर प्रधानमंत्री ज्ञान देते हैं। शिक्षा पर शिक्षा मंत्री ताली बजाते हैं और शिक्षा पर प्रधानमंत्री ज्ञान देते हैं। तो ये बताइए, हर चीज़ पर तो तुम ज्ञानी बाबा हो, इस पर क्यों नहीं हो? हाँ, तो एक बात है ना, ये राजा बाबू पिक्चर देखे थे गोविंदा का, उसको फोटो खिंचाने का बहुत शौक था, हर तरह के फोटो खिंचवाता था राजा बाबू। ये राजा बाबू, प्रधानमंत्री को राजा बाबू कहते हैं? हाँ, तो राजा तो है, तो राजा बाबू कहने का कोई हल है आपके पास? किसका? इसका एक ही हल है कि प्रधानमंत्री का झोला पैक करके और उन्हें पकड़ा दिया जाए। और 24 में फिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री? क्यों? 142 करोड़ 87 लाख में चेहरा नहीं है, क्या बात करते हो यार? इसीलिए मैं तुम्हारी पत्रकारिता पर सवाल उठाता हूँ। चेहरे की तो तलाश है, वो चेहरा तो सामने आए। मैं हूँ, अब बोलो तुम हो, ये है वो 142 करोड़ 87 लाख है यार, चेहरा ही नहीं है, इतना बड़ा झूठा निकम्मा चेहरा नहीं है। ये अलग बात। 1.5 अरब की आबादी और विश्व गुरु का नारा देने वाला, प्रयास करने वाला और उस दिशा में प्रगति करने वाला तो एक ही शख्स है। एक बात बताइए, विश्व गुरु की बात कर रहे हो और ब्रिटेन में मणिपुर की चर्चा हो रही है, बाहर की संसद में मणिपुर की चर्चा हो रही है, बताइए। और बाहर का जो अखबार जो है डंका बजा रहा है हेडलाइन पर हमारे देश का, पढ़े क्या आपने? क्या किसी आप लोग इंटरव्यू लेने चले आते हो, कम से कम अंग्रेजी अखबार पढ़ा करो कि बाहर देशों में हमारे देश के लिए क्या निकलता है।
क्या है, आप लोग वो लोग पढ़ते नहीं हो और ये ऐसा लेके आ जाते हो और मेरे मुंह में घुसा देते हो, अरे डंगा बज रहा है, पाकिस्तान थर थर काँप रहा है, बस यही घटना बात है नहीं तो हम भी आपसे उल्टा क्वेश्चन कर सकते हैं। करिए ना सर। मीडिया की मर्यादा है, मीडिया की मर्यादा उसी को लेकर बोला जाता है। मैं मीडिया की उल्टे सवाल भी कर सकते हैं हम आपसे। हम बिल्कुल कीजिए। आप उल्टा भागोगे तो तू डाल तो हम पात। मीडिया को हम जनता ने रखा है, मीडिया इस देश का बॉस नहीं है। मीडिया को हम जनता इसलिए चौथा स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का, ताकि जनता और सत्ता के बीच संवाद साधे। लेकिन मीडिया अगर तलवे चाटेगा तो हम मीडिया पर सवाल उठाएंगे। अगर बुरा लगता है तो आप ये हटा लीजिए हमारे। आपको लगता कैसे कि कौन मीडिया आप उसको देखिए ना। सब अगर मीडिया को क्यों इसमें बोल देते हैं? अगर मैंने सबको बात ही नहीं करी, अगर आपको बुरा लग रहा है तो फिर आप उस कैटेगरी में मैं आते हो। विकास की बात करता हूँ। हाँ, बोलिए। क्या आप इनकार करते हैं कि अभी हाल में ही मोदी जी के एक वरिष्ठ सहयोगी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा कि आर्थिक शक्ति में भारत दुनिया में 5वें नंबर पे है। यार मैं अभी वही बात कहा था कि अगर मान लीजिए 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था होती तो बेरोजगारी इतनी न होती। आज इस देश में आप अगर कहीं भी MIDC एरिया में चले जाइए, महानगरों की बात कर रहा हूँ, MIDC आप जानते ही होंगे, तो MIDC एरिया में जाइएगा तो वहाँ पर जितने प्राइवेट गाले हैं, तो छोटे मोटे इंटरप्राइजेस, मैं घूमता रहता हूँ तो छोटे मोटे इंटरप्राइजेस लगा के बैठे हैं। तो वो छोटे मोटे इंटरप्राइजेस में भी कोई 6 रोजगार देता, 6 एम्प्लॉय काम करते हैं, कोई 11 करते हैं, कोई 10 करता है, कोई 7 करता है। जो लमसम उसमें से 60 to 65% जो गाले बंद हैं। तो आप बताइए, अगर लाखों में, मतलब अगर मैं 10 लाख भी पकड़ता हूँ कि इस टाइप के गाले बंद हुए, तो इनटू अगर ऑन एन एवरेज 6 एम्प्लॉय पकड़ता हूँ तो कितने बेरोजगारी है मेरे आंखों के सामने दिख जाता है। आप विद्वान हैं? नहीं, मैं विद्वान नहीं हूँ सर, जानकार हैं? मैं एक कॉमन मैन हूँ, जनता हूँ मैं। सच्चे हिंदुस्तानी विद्वान मत बताइए, मैं भारतीय हूँ। मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे। हाँ, मनोज तिवारी कह रहे हैं विपक्षी सांसद को कायर कहते हैं। परिवर्तन का जो चेहरा उभर रहा है, कई चेहरे, आपकी नजर में सही चेहरा कौन सा? देखिए आपने अब ये बात सही कहा, ये भाई को बुरा लग गया कि दूल्हा कौन, ये दूल्हा वगैरह नहीं, आप फेस पूछिए। तो फेस में ये है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ये आप पूछना चाहिए बात, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की योग्यता ये होनी चाहिए, वो एक अच्छा लीडर होना चाहिए जो जनता के बीच जाए, जनता से बात करे, जनता के दुख दर्द को समझे और उस चीज़ों को सचमुच में वो देखे। तो ऐसे तो बहुत से नेता मिल जाएंगे। राहुल गांधी में तो कोई बुराई नहीं दिखती, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। विपक्ष में अगर ऐसे चेहरे देखेंगे तो लाइन से मिल जाएगा, जिसमें प्रियंका गांधी को खुद इन्हीं के सी वोटर के सर्वे ने बताया है कि 33% लोगों ने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, इनके कि अगर प्रधानमंत्री राहुल गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनके बिहाफ में 33% लोगों ने किसको पसंद किया है, प्रियंका गांधी। 14% लोगों ने अरविंद केजरीवाल को पसंद किया है, 10% लोगों ने ममता बनर्जी को पसंद किया है, 13% लोगों ने जो है नीतीश कुमार को पसंद किया। तो क्या ये सीएम के फेस नहीं है, ये बता, पीएम के फेस नहीं है? तो ये सब योग्यताओं की बात पर होना चाहिए। और अगर बीजेपी से भी कोई सीएम निकालो तो यार 4 बार का मुख्यमंत्री तो अपना मामा ही है, उसे ही बना दो। सर योग्यता पे है कि नहीं बनेगा? सर योग्यता पे प्रधानमंत्री का चुनाव होगा या सीटों पे? योग्यता पे होनी चाहिए। सीटों पे नहीं, इसकी जितनी सीटें हैं यार उसी हिसाब से आप बात नहीं समझ रहे। अगर मैं अभी 4 लोगों के एक बताया, ये मेरा सर्वे नहीं है, किसी और ने सी वोटर ने करके लाया। तो ये बताइए कि नीतीश कुमार में सीएम पीएम क्वालिटी नहीं है, पीएम मटेरियल नहीं है। नीतीश कुमार रेल मिनिस्टर भी रह चुके, उनसे तो राज नहीं संभाल रहा है बिहार। मेरा सवाल नहीं समझा। अच्छा सर यूपी संभल रहा है बाबा से बताओ। बिहार में क्राइम का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। अरे भाई अंगूर नहीं मिला तो खट्टे हैं, जहाँ पर सत्ता नहीं मिलती इनको वहाँ पर जंगल राज है। अब मणिपुर में जहाँ डबल इंजन की सरकार, मणिपुर हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, MP का मामा ले लो, जहाँ पर जनता पर पेशाब कर देता है प्रतिनिधि। तो ये सब जितने भी राज्य हैं डबल इंजन की सरकार, वहाँ राम राज्य है। संजय जायसवाल का कहना है गुंडा राज आ गया बिहार में। प्रधानमंत्री जिसकी सीटें ज्यादा आएगी, मुलायम जी की ज्यादा आएगी, तो वो भी कहेंगे मैं, उनका बेटा कहेगा मैं भी। नहीं, देखिए ये आपका एक अनुमानित, ये अनुमान लगा रहे हो, ये मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये अनुमानित वाक्य है आपका, क्योंकि हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय जो है इंडिया यूनाइट की बात है, NDA भी यूनाइट है। और इसके पहले भी 10 साल यूपीए यूनाइट की सरकार, यूपीए 10 साल सरकार चला है ना, तो 10 साल NDA भी चला है, अभी जो चला है। NDA में भी अकेला, जो बोलते हैं ना मैं अकेला सब पर भारी, वो अकेला भारी नहीं है, उसमें भी 38 दलों का दलदल है।
समझे क्या वो नहीं? तो छोटे बड़े नेता है, उसमें दल है। छोटा हो या बड़ा हो, बड़ा नहीं मिल रहा तो छोटा ही सही, भागते भूख की लंगोटी सही। तो क्या मानते हैं कि शेर को सहारे की जरूरत पड़ गई अब? हाँ, शेर को भी सहारे की जरूरत है? शेर बूढ़ा हो गया है। पूरा हो गया? हाँ, वो तो कहता 400 पार, 400 पार। अच्छा जाते जाते एक सवाल बता 400 पार का मतलब वो दिल्ली से गुजरात का किलोमीटर नाप के अच्छा ये बता बता। दीजिए कि अगला शेर कौन होगा, बस इतना बता दीजिए। हम शेर नहीं चुनेंगे, क्योंकि शेर एक जानवर होता है, क्या हम चुनिएगा? इंसान चुनेंगे, नेता चुनेंगे। सर विकास के लिए डबल इंजन का नाम क्यों लिया जाता है? क्या डबल इंजन का नाम विकास का वो पर्याय इसलिए है? कि एक इंजन इधर से और एक इंजन इधर से, दोनों हमारी माँ बहन के कपड़े पकड़ के खींच के ले जाएगा, इसलिए।